हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों का स्वागत है। एक सेकंड, कुछ मत चलो, मैं करता हूँ। हरे कृष्णा। अब तो नहीं आ रही ना आवाज? ठीक है। ठीक है, तो हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा कर रहे थे, कल भी और आज भी करेंगे। तो आज उनका आविर्भाव दिवस है, जिसको नित्यानंद त्रयोदशी बोलते हैं। त्रयोदशी क्यों बोलते हैं? हाँ, समझे, आज त्रयोदशी है। इसलिए त्रयोदशी बोलते हैं। हर चीज में ऐसा लगता है कुछ अलग होगा। परसों एकादशी थी ना, एकादशी बाद द्वादशी, त्रयोदशी। तो इसलिए नित्यानंद, नित्य प्रभु मतलब नित्यानंद प्रभु त्रयोदशी बोलते हैं, नित्यानंद त्रयोदशी। जैसे राम नवमी बोलते हैं, नवमी मतलब नौवा दिन होता है ना, नवमी, तो इसलिए नवमी बोलते हैं। ठीक है। कौन बताएगा कल नित्यानंद प्रभु कहाँ से कहाँ चले थे और कहाँ रुके थे, अभी कहाँ पे हैं? अच्छा, नीलांचल में। किसके घर पे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे हैं, जो एक महान विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेकिन भक्ति नहीं थी उनके अंदर। तो उनको भी लाइन पे लाते हैं भगवान गौर सुंदर। तो हम शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ये इसमें से सिरदाल प्रभु बताएंगे, यहाँ पे कोई बोलना मत। बताइए इसमें नित्यानंद प्रभु कौन सा? नित्यानंद प्रभु। अब ये कैसे बताए तुम्हें हम? आज तो बताना है। जो नीली साड़ी पहने वो है। धोती है। धोती। ठीक है, नीली साड़ी। तो हम एक तरीका है याद करने का, बताता हूँ एक सेकंड। अरे रुका, तुमने फोटो बना दो चार। तरीका क्या है कि कृष्ण के बगल में राधा किस साइड होती है? गदाधर किसके अवतार है? राधा रानी के। ठीक है, बलराम किस तरफ होते हैं? कृष्ण बलराम, समझ में आ गया, नित्यानंद बलराम है। तो ऐसे पहचान सकते हैं कि इस साइड राधा रानी होती है, इस साइड कृष्ण बलराम होते हैं, तो बलराम ही है। ठीक है। ओके। क्या राधा रानी बोले, फिर तो नहीं सखियां होती हैं उनकी? तो सखियां है तो हैं, सखियां है तो ये। ओ, ये क्या आ गया? हाँ, ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो हमने सुना था कि नित्यानंद प्रभु जो एक चक्र ग्राम में जन्म हुआ था, और उनके पिता का नाम हड़ाई पंडित था, और पद्मा देवी, पद्मावती देवी उनके माता का नाम था। और शुरू से ही बहुत बहुत सुंदर थे और बहुत बुद्धिमान थे, और अनेक अनेक लीलाएं करते थे। कौन सी लीलाएं? जो भगवान कर चुके हैं वही लीला रिपीट करते थे। कृष्ण की लीला ले लो, राम की लीला ले लो, तो वो सब लीलाएं करते थे। और लीला करते 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 वह इतने उस पर बढ़ गए कि फिर वो तीर्थ भ्रमण के लिए निकल गए। और वहां उनकी श्रीपाद मादनपुरी पाद से भेंट हुई। वहां पे खूब उन्होंने कृष्ण कथा करी, कृष्ण चर्चा करी, खूब आनंद लिया। उसके बाद वे वापस आ गए। और वापस आने के बाद उनको पता चला कि इतने महाप्रभु का आविर्भाव हो गया है, तो वो चिल्लाने लगे कि भाई भाई मतलब करके चिल्लाने लगे, आ गया आ गया भाई आ गया। तो उसके बाद कोई समझ नहीं पाया, लेकिन नित्यानंद प्रभु समझ गए थे कि हम मेरे प्रभु आ गए हैं। फिर उसके बाद जतिन प्रभु को फोन था, अब आए तो इस पे नहीं, इस पे तो वो चल रहा है नेट। ठीक है। तो हम कहाँ पे थे? हाँ। उसके बाद वह फिर पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? एक चक्रग्राम से नवदीप। नवदीप गए थे ना, एक चक्रग्राम से नवदीप गए थे। और जो श्री नंदनंद आचार्य हैं, उनके घर पे उनकी भेंट हुई थी, जहाँ पे कीर्तन होता था, संकीर्तन होता था, हरि नाम होता था, जो हमें मिलेगा, हम जाएंगे ना तो श्री नंदनंदन का घर मिलेगा।
तो उसके बाद फिर वहाँ पे उनका सोचना था कि जब महाप्रभु मुझे आदेश देंगे, मैं प्रचार करूँगा। तो महाप्रभु ने आदेश दिया, "जा रे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश।" तो उसके बाद फिर वो निकल पड़े और जैसे जो 18 नाला था, 18 नाला बोलते हैं, 18 नाला, वहाँ से ही वो चक्र देखते हैं, जगन्नाथ जी का चक्र और वहाँ से भाव-विभोर हो जाते हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। और उसके बाद वो भागते रहते हैं, गिरते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और जैसे-तैसे पहुँच जाते हैं। उनका कंठ इतना अवरुद्ध होता है प्रेम में, भाव में कि भाई जगन्नाथ नहीं निकल पाता है और बीच में ही मूर्छित हो जाते हैं। उसके बाद हमने सुना था कि फिर शिला भट्टाचार्य आए और उनको वो अपने घर ले गए। उसके बाद जो पीछे की टोली जा रही थी, मुकुंद थे जिसमें मुकुंद इत्यादि थे, नित्यानंद प्रभु थे, तो वो ढूँढते-ढूँढते पहुँच जाते हैं कि मेरे स्वामी कहाँ हैं? और जब वहाँ देखते हैं तो भाव-विह्वल हो जाते हैं, रोने लगते हैं और घबराने लगते हैं कि क्या हुआ? और फिर हरि नाम संकीर्तन करते हैं तो उनकी उससे मूर्छिता मतलब जो मूर्छित थे, वापस आ जाती है। उसके बाद फिर जो और भट्टाचार्य थे, वो अपने एक गाइड गाइड मतलब एक व्यक्ति को बोलते हैं कि जाओ जो ये नित्यानंद प्रभु हैं, उनकी जो टीम है, उनको जगन्नाथ जी के दर्शन करा के लाओ। तो एक गाइड होता है ना कि गाइड करने वाला बताता रहता है, यहाँ ये हुआ था, यहाँ ये हुआ था। इस तरह से गाइड बन के जाता है वो और जैसे सिंह द्वार पे पहुँच जाता है, वैसे ही बोलता है, देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से कि आपका जो भाई है ना, जो घर पे पड़ा है, जो भाई है आपका, वो जब यहाँ आया था ना, तो सिंहासन की तरफ दौड़ने लगा था और पहुँच भी नहीं पाया था, बीच में मूर्छित हो गया था। तो कृपया तुम मत करना ऐसा, वरना चलो तुम जैसे मैं बोलूँ वैसे करना। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, "अरे! आप तो गोसाई हो।" गोसाई मतलब कि आप तो गाइड हो ना, अब गाइड जो बोलेगा वैसे तो चलेंगे ना हम, आप हमें दर्शन कराने आए हो। हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सीधे-साधे हैं, आप जैसे बोलोगे वैसे चलेंगे। गाइड कह रहे ये तो बड़ा सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग लग रहे हैं। अब उसको नहीं पता ना कि इनकी लीला क्या थी। है ना? एक चक्रग्राम में, नवद्वीप धाम में क्या लीलाएँ करी हैं, उसे पता नहीं था। अब वो कहता है चलो ये अच्छे लोग हैं। अब आगे-आगे जा रहा है, पीछे-पीछे सब टीम जा रही है, यहाँ ये है। जैसे ही वो मेन द्वार पे पहुँचे जहाँ से जगन्नाथ जी भगवान दिख रहे थे, वैसे ही कहता है तो देखो और ये देखते पीछे कोई नहीं है। और देखा सामने वहाँ पहुँच गए कौन? नित्यानंद प्रभु और सीधा उसका आलिंगन कर लिया, किसका? बलराम जी का। और बलराम जी का आलिंगन करके और उनकी माला पहनी हुई अपने ऊपर माला पहन ली और नीचे उतर के आ गए। सब लोग घबरा के देखते हैं, ये क्या हुआ? सब लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कौन कर सकता है? भई ऐसा तो कोई एक अलग ही इंसान कर सकता है ना, ऐसा कौन कर सकता है? तो उसके बाद फिर वह वापस आ गए मतलब पूरी टीम को लेके वापस आ गए और वापस लाने के बाद फिर क्या? हाँ, तो वो बलराम जी तो थे, तो फिर बलराम जी ने अपनी माला अपने ऊपर ही डाल ली थी, उसमें कोई वो नहीं था। उसके बाद क्या हुआ फिर हाँ, ये पढ़ लिया है, ठीक है। फिर जैसे ही वापस आए, वापस आने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद प्रभु से कि तुमने मुझे बचा लिया। मूर्छित थे ना, हरि नाम संकीर्तन किया तो तुमने मुझे बचा लिया है। अब मैं आपके शरणागत हो गया हूँ। देखो, कहाँ शरणागत बलराम जी होते हैं मतलब जो शेषनाग मतलब शेषनाग की सैया पे लेटते हैं भगवान और आज वो कह रहे हैं मैं शरणागत हो गया, आपने बचा लिया और आप कह के बोलने लगे, बड़ा प्रेम से। और जब ऐसा सारी लीलाएँ चल रही थी, तो एक बार एकांत स्थान में बैठे थे नित्यानंद प्रभु, बैठे थे एकांत स्थान में, तो वहाँ पहुँच गए चैतन्य महाप्रभु और बोलते हैं कि आप एक काम करिए, क्या आप एक काम करेंगे? ऐसे करके तो अभी भी शरणागत किया है ना, तो बड़ा प्रेम से बोल रहे थे कि क्या? मैंने वचन दिया है, जितने पतित हैं, मूर्ख हैं, है ना? गरीब क्षेत्र के हैं, सबको मैं कृष्ण प्रेम बाँटूँगा, सबको। और आपको पता है कि मैंने सन्यास ले लिया है। अब मैं वापस बंगाल तो जा नहीं सकता या नवद्वीप तो जा नहीं सकता। और मैंने प्रण लिया है कि हर नगर में, हर गाँव में मेरे नाम का संकीर्तन होगा और सबको कृष्ण प्रेम बाँटूँगा। तो कृष्ण प्रेम प्रेम कौन बाँटेगा? तो आप बाँटोगे कृष्ण प्रेम। यानी आप बंगाल जाओ, नवद्वीप जाओ। ये बोलना चाह रहे थे कि आप बंगाल जाओ और नवद्वीप जाओ। तो कहते हैं ठीक है, नवद्वीप जाओ क्योंकि महाप्रभु बंगाल नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने सन्यास लिया था। लेकिन उनको बंगाल की चिंता थी। देखो, अगर सभी को कृष्ण प्रेम देना है तो उसमें बंगाल थोड़ी छोड़ सकते हैं। अगर बंगाल को छोड़ दिया, सबको दे दिया तो फिर तो वचन झूठा पड़ गया ना। इसलिए नित्यानंद प्रभु के द्वारा उन्होंने कृपा बाँटी है। तो सोचो नित्यानंद प्रभु कौन है?
मतलब नित्यानंद प्रभु जैसे बोलते ना, हाँ ये सेलेक्ट कृष्ण प्रेम, सेलेक्ट कृष्ण प्रेम, सेलेक्ट जैसे राधा रानी सेलेक्ट करती है वैसे वैसे करके। तो इसीलिए जब कभी आविर्भाव दिवस आते हैं तो मैं सोच रहा यार ये तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी का है, क्या है, कृष्ण का थोड़ी है, कृष्ण का मैन है। और हम तो ये अभी इस्कॉन में आके सीखे हैं ना, वरना अभी तक कौन से जानते, बलराम पूर्णिमा जानते थे और कृष्ण जन्माष्टमी जानते थे। नित्यानंद गौर निताई का कुछ जानते थे या मनाते थे? पता भी था कि कोई नित्यानंद करके कोई चैतन्य महाप्रभु हैं, कोई बंगाल के थे, कोई पढ़ा हो स्कूल में, कोई संत थे, पुरुष थे, ठीक है, अच्छे। पता था कि स्वयं कृष्ण है वो? नहीं पता था। इसीलिए तो कहते हैं कि हर किसी को नहीं पता। हमें पता चल गया है तो हमें लगता है सबको पता है, किसी को नहीं पता। अरे बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें इस्कॉन के बारे में ही नहीं पता कि इस्कॉन क्या होता है ना? इस तरीके से। तो उनको चिंता हुई, तो आप तुरंत जाइए। अब ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ने बलराम जी से यानी नित्यानंद प्रभु से बोला कि आप तुरंत जाइए, तो वो कहें ठीक है, मैं सोचता हूँ, मुझे टाइम चाहिए थोड़ा। भाई कोई छोटा-मोटा काम नहीं है, बंगाल जाके कृष्ण प्रेम देना है सबको, छोटा-मोटा काम तो है नहीं कोई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला, तुरंत तैयार हो गया, ठीक है। और अपने टीम को लिया, टीम में मुकुंद थे, और भी लोग थे, अभी मैं नाम दिखाऊँगा। एक्चुअली मुझे फ़ाइल, हाँ, फ़ाइल तो मैंने डाल रखी है ना पहले से ही, 1 सेकंड वेट करना। मिल गई। क्योंकि पढ़ के बताऊँगा ना स्टोरी तो बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रही है फ़ाइल? हैं? ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इसमें आपको अभी क्या दिख रहा है ज़ूम पे? देखना ज़ूम पे क्या-क्या दिख रहा है अभी? और अपनी फ़ोटो-वोटो कुछ नहीं दिख रही? दिख रही है? देखना दिख रही है? नहीं, बगल में साइड में फ़ोटो आ रही है? ठीक है। तो श्री चैतन्य भागवत हम कहाँ पे थे कि चैतन्य महाप्रभु से बोला। तो देखो आप इसमें पढ़ सकते हो, वहीं से बोला है, देखो। एक दिन जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ एकांत वार्ता कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, "निताई, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। तुम तुरंत नवद्वीप लौट जाओ। मैंने प्रत्येक अज्ञानी, दीनहीन और पतित जीव को कृष्ण प्रेम की बाढ़ में डुबोने की प्रतिज्ञा ली है। यदि मेरे समान तुम भी एकांतवास करोगे, तो इन लोगों का उद्धार कौन करेगा?" एकांतवास मतलब कि मैं यहाँ पे हूँ नीलांचल, आप भी नीलांचल रहोगे तो कैसे उद्धार होगा? और ये नीलांचल में लास्ट स्टोरी थी, मतलब लास्ट लीला थी नित्यानंद प्रभु की। क्योंकि इस बार ये कहाँ जाएँगे? नवद्वीप आ जाएँगे। और ऐसा नहीं डायरेक्ट नवद्वीप आ गए, अभी देखो बीच में क्या-क्या करेंगे। तो तुम तुरंत बंगाल जाओ और मुक्त रूप से भक्ति का प्रचार करके इन बद्ध जीवात्मा को पीड़ाओं से मुक्त करो। तो जैसे ही निर्देश प्राप्त हुआ, तुरंत तैयार हो गए और बंगाल के लिए निकल पड़े। उनके साथ कौन-कौन से भक्तों के नाम पढ़िए, रामदास, गदाधर दास, रघुनाथ वैद्य, कृष्णदास पंडित, परमेश्वरी दास और पुरंदर पंडित। जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, तो पार्षद शुद्ध भक्त थे। वैसे ही जो रामदास थे, वो तुरंत किस भाव में आ गए? कृष्ण के भाव में। और कृष्ण के भाव में आते ही रोड पे खड़े हो गए, त्रिभंग अपने उसमें त्रिभंग ललित उस रूप में खड़े हो गए, बांसुरी ले ली और बजाने लगे और घंटों-घंटों। और जो गदाधर थे, वो राधा रानी के भाव में आ गए और क्या कहने लगे? और कहने लगे कि दही ले लो, मतलब चिल्लाने लगे वहाँ पे जंगल में, दही ले लो ऐसे करके, दही ले लो, दही वो भाव में आ गए, दही ले लो। और रघुनाथ वैद्य, जो रघुनाथ वैद्य थे, ये आ गए माता रेवती के भाव में। और और कौन है? रघुनाथ वैद्य और कृष्णदास पंडित। कृष्णदास आ गए गोपाल ग्वाल के भाव में। गोपाल ग्वाल नहीं थे? भगवान के वो।
और जो पुरंदर दास थे, रेवती उनकी माता थी ना, उनकी रेवती। अरे बलराम की मैया रेवती तो थी। है, रोहिणी थी तो रेवती कौन था? है? रेवती, अब देखना पड़ेगा कौन है रेवती, पर रेवती है। हाँ, लेकिन उस भाव में आ गए ना कृष्ण के उसमें लेने। ठीक है। और जो पुरंदर थे वो अंगद बन गए और चढ़ गए एक पेड़ पे और कह रहे मैं अंगद हूं, और मैं अंगद हूं, और उड़ने लगे एक दूसरे पेड़ पे। और बताते हैं आचार्य, पेड़ पे टहनियों पे नहीं चल रहे थे, पेड़ के पत्तों पे चल रहे थे, पेड़ के पत्तों पे चल रहे थे। ऐसा मतलब वो था। तो उसके बाद फिर काफी सब भाव में आने के बाद फिर चैतन्य जो नित्यानंद प्रभु थे वो सबको शांत करते हैं, भैया लौट आओ अपने ओरिजिनल बेस में लौट आओ। और कीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं किधर, बंगाल की तरफ। फिर भी क्योंकि भाव था अभी भी पूरी तरह से मतलब शुद्ध सही नहीं हुए थे। और जाने कौन से रास्ते चलेगा, वहां पूछते हैं भैया वो गंगा का किनारा किधर है, गंगा का रास्ता कौन है, बंगाल जाना है, बंगाल जाना है। अरे भाई तुम 6 घंटे पैदल चल के आगे आ गए हो, पीछे जाना पड़ेगा आपको 6 घंटे। हाँ इधर जाना है, इधर जाना है। उधर टुली मोड़ ली, उधर कीर्तन करते हुए चले गए। और कीर्तन में इतना मदमस्त थे, फिर भूल गए। पूछते हैं भाई गंगा नदी किनारे जाना है, गंगा नदी किनारे बंगाल की तरफ। अरे तुम तो लेट आ गए, तुम तो 20 मील आगे आ गए, फिर लौटना पड़ेगा। तो वहां पे मतलब वृंदावन ठाकुर जी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें दुख हो रहा था, अरे हम आगे आ गए फिर चलना पड़ेगा पैदल। ऐसा नहीं था, खुश थे। और ना कुछ खाया पिया और मगन थे पूरे हरि नाम में। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु साथ थे ना, उनके पार्षद हैं सभी एकदम उत्साहित होके कर रहे थे। और फिर वहां से करते करते वो पहुंचे पांडी हाटी। कहाँ पहुंचे? पांडी हाटी पहुंचे। हम यहाँ से पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ लेता हूँ। लोगों ने उत्तर दिया, अरे वो तो बहुत पीछे छूट गई, जिसे तुम मार्ग से आए हो वापस 2 घंटे चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से यह सुनकर नित्यानंद प्रभु और भक्त जोर से हंसते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। वस्तुतः वे भूल चुके थे कि उनके शरीर भी हैं। फिर दिशा का तो कहना ही किया, भूख प्यास पीड़ा आदि से परे दिव्य आनंद का स्वादन कर रहे थे। अंत उनकी टोली गंगा तट पर बसे पाड़ी हाटी गांव पहुंची। तो कहाँ पहुंच गए? पाड़ी हाटी गांव। और वहां क्या किया? पाड़ी हाटी गांव में कौन थे? राघव पंडित, उनके वहां पहुंचे। राघव पंडित के वहां पहुंचे तो राघव पंडित ने खूब आवभगत किया, उन्हें चरण धोए, करे आह्लाद से भर गए। और वहां फिर प्रभु ने एक दिन क्या किया, नृत्य मतलब नृत्य आरंभ कर दिया। इतनी उत्कंठा से नृत्य किया कि लोग देखने के लिए पेड़ों पे चढ़ गए थे, पेड़ों के पत्तों पे लड़ गए थे, मतलब लद गए थे, कोई गिर नहीं रहा था। सोच के देखो, कीर्तन हो रहा है और लोग चारों तरफ हैं, अब जगह कम पड़ रही तो लोग पेड़ पे चढ़ गए, और पेड़ पे चढ़ गए तो पेड़ पे भी कम थी तो पत्तों पे बैठे लोग, पत्तों पे बैठे कीर्तन देख रहे हैं और गिर नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा होगा इस तरीके से। तो तीव्र उत्कंठा हुई। तो बहुत वहां पे श्री माधव घोष वहां आए, उन्हें कीर्तन मतलब जग विख्यात, मतलब ऐसा कीर्तन किया कि सब लोग पागल हो गए कीर्तन सुन के देख के। वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं को गाने में दक्ष थे कौन? श्री माधव घोष। तो वो वहां पे उनके कोई अवतार होंगे तो वहां पे वो कर रहे थे। जब नित्यानंद प्रभु किसी व्यक्ति पर गिरते तो वह व्यक्ति भगवत प्रेम से ओतप्रोत होकर भूमि पर अचेत गिर पड़ता है। नहीं, किसी पे गिर रहे हैं, टच कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो देख रहा है सबको कृष्ण प्रेम मिल रहा था, क्योंकि उनका मुख्य लक्षण क्या था, मुख्य लक्ष्य क्या था? कृष्ण प्रेम बांटना। तो इस तरीके से, क्योंकि कृष्ण क्या है? कीर्तन, नाम संकीर्तन करते करते वो देख रहे थे। फिर एक बार क्या हुआ, एक बार जब फिर राघव जो राघव पंडित थे, राघव पंडित ही नाम है ना? हाँ राघव पंडित। तो उनसे चैतन्य महाप्रभु बोलते, वो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, जाइए और कदम का फूल लाइए मेरे लिए। कदम का फूल लाइए, करे प्रभु कुछ और डिमांड कर लो, चंपा चमेली कुछ और फूल ले आए, कदम फूल का तो सीजन ही नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, आप देखो देखो जाके, आप घर में देखो जाके, आपको शायद मिल जाए। राघव पंडित सोच रहे हैं मन में कि मेरे घर तो कदम का पेड़ ही नहीं है, मिलेंगे कहाँ से? कदम का पेड़ ही नहीं है तो मिलेंगे कहाँ से? लेकिन अब प्रभु बोल रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा, चलो चलते हैं। और जैसे ही वो अपने घर का गेट खोलते हैं, मतलब जैसे कछुआरी टाइप की होती है, खोलते हैं आंगन में, और वहां क्या देखते हैं कि जैसे ही खोलते हैं तो खुशबू आती है, कदम के फूल की खुशबू। और कदम के फूल की खुशबू आती है,
और देखते हैं कि उनके घर पे आंगन में क्या था, नींबू का पेड़ था और इस नींबू के पेड़ के ऊपर कदम के फूल लगे हैं। नींबू के पेड़ के ऊपर कदम के फूल लगे हैं, बताओ। अरे वाह! क्या वो है। तो वहाँ से फिर वो अपना माला-वाला बना-बनू के लाए और माला पहनाई। उसके बाद नित्यानंद प्रभु पूछते हैं, "आप सबको किसकी खुशबू आ रही है?" सब सूंघते हैं, किसकी खुशबू आ रही है? तो कह रहे हैं, "कदम के फूल की और एक फूल की और आ रही है।" तो कहते हैं तो कह रहे हैं, "मैं उजागर करूँ किसकी आ रही है?" चैतन्य महाप्रभु की, वो भी उपस्थित थे वहाँ पे। जैसे ही जिस दिन से हमने कीर्तन स्टार्ट किया है, चैतन्य महाप्रभु नीलांचल छोड़ के पानी हाटी में आ गए और पानी हाटी में आके नृत्य कर रहे हैं हमारे साथ और ये माला वो पहने हुए हैं, जिसकी दूसरी खुशबू आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे गुरु होते हैं, रिप्रेज़ेंट गुरु करते हैं बलराम जी, गुरु होते हैं और गुरु जहाँ संकीर्तन होता है, कीर्तन होता है, वहाँ भगवान उपस्थित होते हैं। तो इतना सुंदर नृत्य था कि मतलब कि अपने आप को चैतन्य महाप्रभु रोक नहीं पाए। उसके बाद फिर अभिषेक फिर ये सारा हो आने के बाद फिर अभिषेक के पश्चात भक्तों ने नित्यानंद प्रभु को नवीन वस्त्र दिए। उन पर चंदन का लेप लगाया और उनके कंठ एवं विशाल वक्षस्थल को सुगंधित फूलों एवं तुलसी की माला से सज्जित किया। नित्यानंद प्रभु पुनः भगवान विष्णु की वेदी पर बैठ गए तो राघव पंडित ने उनके सिंहासन के पीछे जाकर उनके सिर के ऊपर छत्र पकड़ लिया। वातावरण कीर्तन की तुमुल ध्वनि से व्याप्त था। नित्यानंद प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त करके भक्तगण अपनी समस्त चिंताओं से मुक्त हो गए। ये हमने पढ़ लिया पूरा ठीक है। जब नित्यानंद प्रभु पूछते हैं कि बताओ कौन से फूल की सुगंध आ रही है? तो हाथ जोड़ के भक्त क्या बोलते हैं कि दमकन फूल की सुगंध है, कदम फूल की सुगंध है। कुछ देर भक्तों ने अटकलें लगाई और अंत में नित्यानंद प्रभु ने ये रहस्य उजागर करते हुए कहा, कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे नृत्य को देखने तथा कीर्तन को सुनने के लिए महाप्रभु नीलांचल से यहाँ आए हैं। उन्होंने दमनक फूलों की माला पहनी। तो दूसरा खुशबू कौन-सी थी? दमनक, दमनक माला की। और ये कहकर फिर नित्यानंद प्रभु उच्च स्वर में चिल्लाते हैं, हरि, 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 हरि। तो हरि, हरि चिल्लाते थे इस तरीके से। एक टाइम पे जब नित्यानंद प्रभु एक आसन पर बैठ गए और सब भक्त उनके सम्मुख नृत्य करने लगे और उसके बाद जो मतलब लोग थे, जो मैंने बताया कि पतली-पतली शाखाओं पर चल रहे थे। चमत्कार हो रहे थे चारों तरफ। मतलब नित्यानंद प्रभु खुल के प्रेम बाँट रहे थे। इतना खुल के प्रेम बाँट रहे थे कि चारों तरफ चमत्कार ही हो रहे थे। और बताते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु की जब टीम चलती है पूरी, कुछ ना ऊट-पटांगी करती है, मतलब कुछ अलग। कोई रो रहा होगा, इतना रो रहा होगा कि नहा रहा होगा। मतलब उससे मतलब कि ताला भर दे, ठीक है? कोई कुछ और कर रहा होगा, तो इतना ज़्यादा कर रहा होगा मतलब अनलिमिटेड चीज़, यानी सबसे डिफरेंट, इस तरीके से करते थे। तो सब बहुत अद्भुत था, सब था। नित्यानंद प्रभु वहाँ पे पानी हाटी में 3 महीने तक रुके और 3 महीने रुकने के बाद संकीर्तन के दौरान और जब संकीर्तन नृत्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचता तो दिव्य भावों से भाव-विभोर होकर लोग मूर्छित होकर धरती पर गिरने लगते। एक दिन क्या हुआ, एक दिन नित्यानंद प्रभु ने सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहनने की इच्छा हुई और यह विचार करते ही लोग उनके पास महीन रेशमी और वस्त्र रत्न जड़ित सोने के आभूषण लेकर आए। नित्यानंद प्रभु एक-एक आभूषण को पहनकर देखने लगे। विभिन्न आकार एवं रूपों में मोतियों, रत्नों, मरकतों तथा मणियों के आभूषणों की कोई गिनती नहीं थी। नित्यानंद प्रभु ने दसों उँगली में अंगूठी पहन ली और उनका वक्षस्थल उनके बहुमूल्य कंठहारों से सजा था। भगवान शिव पर विशेष अनुग्रह दिखाते उन्होंने अपने कंठ में रुद्राक्ष की 2 मालाएँ पहन ली। जब नित्यानंद प्रभु चलते तो प्रतीत होता कि उनकी स्वर्णमय कुंडलों से अग्नि निकल पड़ेगी। उनके चांदी के नुपुर खन-खन की मधुर ध्वनि निकाल रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जब वह कीर्तन करते थे, तो उनके ऐसे कड़े थे यहाँ तक सोने के, बस पूरे हीरा जवाहरात मतलब सोना चांदी से लदे पड़े थे। और जब कीर्तन करते थे तो उनकी मतलब पायल की छनकार धुन बहुत आकर्षित करती थी लोगों को और ऐसा रूप करके चलते थे। इसके बाद फिर यहाँ से बताते हैं फिर वो नवद्वीप जाते हैं और नवद्वीप जाके सीधा जाते हैं सची माता के पास और सची माता को जैसे ही देखते हैं दंडवत प्रणाम कर देते हैं। और उसके बाद फिर सची माता बहुत प्रसन्न होती हैं क्योंकि वो गौर सुंदर में और नित्यानंद प्रभु में कोई भेद नहीं देखती थी। दोनों मेरे पुत्र हैं, इस तरह समझती थी। तो वहाँ जाके फिर अद्वैताचार्य से मिलते हैं, शांतिपुर जाते हैं और शांतिपुर में भी सब खबर लेते हैं और ऐसे ही फिर वहाँ पे क्या करते हैं, उनका मेन लक्ष्य क्या था? लोगों को कृष्ण प्रेम देना। वहाँ पे क्या है कि स्वभाव से सभी ब्राह्मण थे, सभी भगवत प्रेम में पहले से ही थे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक न एक तो होता है। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे कि अगर जिनकी शकल देख लें ना, तो शकल देख के भी पाप लग जाए, मतलब उसके पाप तुम पे आ जाए। अगर तुमने उसकी परछाई पे भी टच कर लिया,
ऐसे लोग भी थे। तो उसी में से एक वहां पे कोई ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण कुल से था, लेकिन वह कोई नियम फॉलो नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, और वह एक धीरे-धीरे चोर बन गया और धीरे-धीरे चोर का सरदार बन गया, मतलब पूरे चोर का मुखिया बन गया। अब नित्यानंद प्रभु तो सारा आभूषण पहने हुए, सारा कुछ एकदम लदे हुए घूम रहे थे ऐसे ही, वो तो अपना विचरण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। उस चोर की नज़र पड़ गई इन पे, चैतन्य महाप्रभु सॉरी नित्यानंद प्रभु पे। तो वो क्या देखता है? वो नित्यानंद प्रभु को नहीं देखता, वो देखता है सोने को। अरे! ये क्या माल है? ये तो बहुत माल है, बढ़िया। लेकिन इस कथा को हम कल सुनाएँगे, ये बहुत अच्छी कथा है चोर की, कि किस तरीके से नित्यानंद प्रभु एक चोर पे भी कृपा करते हैं। मतलब चोर ने सुना चोरी करने के लिए चुना, तो किसी और को चुना। मतलब किसी और को चुनता तो ठीक, लेकिन बलराम जी को चुना, तो उसका उद्धार हो गया। तो नित्यानंद प्रभु कितने उदार हैं कि, लेकिन हम देखते हैं चैतन्य चरितमृत में, उसमें गौर लीला में, कि सभी ब्राह्मण ही थे। जटाई-मगाई पहले से ब्राह्मण थे। ये चोर पहले से ब्राह्मण था। आगे और भी आएँगे, पहले से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही सब। लेकिन कुदूषित हो गए, मतलब क्योंकि 9 बज गए, टाइम हो गया इसलिए। ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, चैतन्य भागवत की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, नित्यानंद त्रयोदशी की जय, नित्यानंद प्रभु आविर्भाव दिवस की जय, नित्यानिताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।